ये कहानी ढोलकपुर के एक जंगल की है, जिसमें टूनी चिड़िया अपनी माँ मीनू चिड़िया और पिता कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। टूनी चिड़िया का पिता कालू कौवा फल बेचने का काम किया करता था, लेकिन उसकी अच्छी बिक्री नहीं होती थी। टूनी चिड़िया के माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि जंगल में दीपावली का त्योहार आने वाला था और उन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी ला सके। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी माँ मीनू से कहती है, माँ दीपावली का त्योहार आने वाला है। पिताजी अगली बार तो कुछ भी नहीं लाए थे, इस बार तो लाएंगे ना माँ पिताजी? मेरे लिए मिठाइयाँ और अच्छे कपड़े। मेरी सहेलियाँ तो बहुत ही खूबसूरत कपड़े लेकर आई हैं। उनके पिताजी लाए हैं। माँ पिताजी से कहो ना मेरे लिए भी मिठाई और कपड़े ले आए। अरे बेटा, तू तो जानती है ना हमारे हालात कैसे हैं। तेरे पिताजी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो कहाँ से लाएंगे मिठाइयाँ और कपड़े? हमारे पास तो खाने के ही लिए पैसे नहीं रहते हैं। इतना सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर से बाहर चली जाती है और उसकी माँ खाने बनाने में लग जाती है। टूनी चिड़िया गुस्सा होकर नदी के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ पे उसके पास दो चिड़िया आती हैं और उससे कहती हैं, टूनी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। अरे नहीं, मैं तुम लोगों के साथ कैसे खेल सकती हूँ? तुम लोग तो बहुत अमीर घर से लगती हो। अगर तुम लोग मेरे साथ खेलोगी तो कहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांटे ना कि तुम इतने बड़े घर की हो और मेरे जैसी गरीब लड़की के साथ खेल रही हो। क्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला हमारे माता पिता हमें क्यों डांटेंगे? तुम भी तो पक्षी हो। अगर गरीब पक्षी भी मेहनत करे तो वो भी अमीर बन सकता है। चुलबुल की ये सारी बातें सुनकर टूनी चिड़िया चुलबुल से दोस्ती कर लेती है और खेल में वो टूनी चिड़िया को दिवाली पर अपने घर आमंत्रित करती है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने घर जाकर अपनी माँ को चुलबुल चिड़िया की सारी बातें बताती है। माँ, चुलबुल ने मुझे दिवाली पर अपने घर आमंत्रित किया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ माँ? अरे बेटा, हम लोग गरीब लोग हैं। अगर तुम चुलबुल के घर जाओगी तो उसके माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। टूनी चिड़िया की माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टूनी चिड़िया उसकी बात समझती ही नहीं है। नहीं माँ, चुलबुल ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, चली जाना। तुम्हें आज तक किसी बात पर कोई रोक पाया है जो मैं रोक पाऊंगी? देखते ही देखते दिवाली का त्योहार आ जाता है और टूनी चिड़िया चुलबुल चिड़िया के घर जाती है। लेकिन चुलबुल चिड़िया के माता पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई गरीब चिड़िया आकर उनके घर में दिवाली मनाए। चुलबुल चिड़िया का पिता उसे किनारे ले जाकर समझाता है, अरे बेटा, तुमने ये किस गरीब को दिवाली पर अपने घर बुला लिया है? तुम इन गरीबों को जानती नहीं हो। पहले ये लोग बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं, उसके बाद हमारे ही घर में चोरी कर लेते हैं। तुमने इससे दोस्ती कैसे कर ली? तुम जानती हो ना हम अमीर लोग हैं, तो तुम अमीर बच्चों से ही दोस्ती किया करो। चुलबुल के पिता की सारी बातें टूनी चिड़िया दरवाजे के पीछे छिपकर सुन लेती है। वो ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं। टूनी चिड़िया उसके घर से उदास होकर चली आती है और दूर बैठकर सबको पटाखे फोड़ते हुए देखती है। टूनी चिड़िया ये सब बैठकर देख रही होती है। तभी अचानक चुलबुल के पैर के पास एक रॉकेट आकर गिरती है। तब टूनी चिड़िया दौड़कर आती है और उसको वहाँ से ढकेल देती है और खुद रॉकेट के पास बैठ जाती है और वो रॉकेट से जल जाती है। तभी वहाँ पे चुलबुल चिड़िया का पिता आता है और उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, अरे मेरी बच्ची, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तो ठीक तो है? और अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया? तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो तुम्हें बहुत बुरा समझता था। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा।
तुम बहुत अच्छी हो टोनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो। इस बार तुम्हारी दिवाली बहुत अच्छी गुजरेगी। मैं तुम्हें पैसे दूंगा और कपड़े और मिठाइयाँ भी। और तुम तो जल गई हो बेटा, चलो मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। फिर उसके बाद चुलबुल चिड़िया का पिता टोनी चिड़िया की मरहम पट्टी करवाता है और उसे ढेर सारी मिठाइयाँ और तोहफे देता है। ये सब देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया सारे तोहफे लेकर अपने घर जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। फिर टोनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार